7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मच्छुमरी गांव में रहने वाले एक परिवार को अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली उनकी 8 साल की बेटी पास के ही एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। तो जब और वक्त बीतने लगा तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी। इसी वजह से वो उसे लेने के लिए उस पार्क में पहुंचे। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। जब और वक्त बीतने लगा तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी, इसीलिए वो उसे लेने उस पार्क में पहुंचे, लेकिन उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आई। आसपास के लोगों और पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछने पर उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बदहवास हालत में वो आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने लगे, लेकिन ढलते सूरज के साथ उनकी उम्मीदों पर अनहोनी के डर का अंधेरा छाने लगा। काफी देर खोजने और भटकने पर वो बाकी परिवार और मोहल्ले वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये मामला एक बच्ची का था, इसीलिए पुलिस ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम घर और उस पार्क के आसपास सभी एरियाज में उस बच्ची को खोजने में जुट गई। माइनर्स के मिसिंग होने के केस में वक्त सबसे अहम पहलू होता है, इसीलिए बच्ची के घर वालों के साथ गांव के बाकी लोग भी उसे ढूंढने में जुट गए, लेकिन बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग, कोई भी गवाह उनके हाथ नहीं लगा। 10 जुलाई 2024 2 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन ह्यूमन कैपेसिटीज की सारी लिमिट्स को क्रॉस करके जब रिजल्ट 0 रहा तो फिर ऐसे में डॉग्स कोर्ट्स को लाया गया और यहीं से केस परत दर परत बढ़ता चला गया। गर्ल स्क्वाड के स्टैपर डॉग्स ह्यूमन सेंट को पहचान कर उन्हें ट्रेस करने में ट्रेंड होते हैं, इसलिए पुलिस ने बच्ची के परिवार वालों उस बच्ची का एक पहना हुआ कपड़ा मांगा, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने स्नीफर डॉग को उस बच्ची की बॉडी के सेंट को ट्रेस करने के लिए दिया। स्नीफर डॉग यूजुअली कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक लापता हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उस जगह का मौसम, टेम्परेचर, विंड स्पीड। अगर उस जगह का मौसम ज्यादा गर्म है तो ह्यूमन सेंट या तो काफी जल्दी मिट जाता है या फिर हीट की वजह से ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर उठ जाता है जिससे स्नैफर डॉग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस केस में बच्चे को गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम थी, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड जो सबसे पुराना सेंट किसी स्नीफर डॉग ने खोजा था वो 322 घंटे यानी कि 13 दिन पुराना था। और सेकेंडली, जिस जगह का एक केस था वहां यूं तो मौसम गर्म ही रहता था, लेकिन बारिश के मौसम के चलते हवा में ह्यूमिडिटी थी जो इस स्निफर डॉग को ह्यूमन सेंट खोजने में मददगार साबित होती है। इसलिए उस स्निफर डॉग ने बहुत जल्दी उस बच्ची की बॉडी के सेंट को पिक किया और उसके हैंडलर ने पुलिस टीम के साथ एरिया को मार्क करना शुरू कर दिया। कुछ घंटे में उस गांव का मैक्सिमम रीजन कवर हो गया और सिर्फ बहुत छोटा सा ये एरिया बाकी है, यानी स्निफर डॉग को बच्ची की बॉडी सेंट का सबसे हाई कंस्ट्रक्शन उतने एरिया में ही मिल रहा था। पुलिस टीम ने उतने बचे एरिया का घेराबंदी कर स्निफर डॉग और उसके हैंडलर के साथ सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया। इसमें गांव के भी काफी लोग साथ चल रहे थे, क्योंकि हर कोई उस बच्ची को सही सलामत पाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो डॉग खोजते हुए एक घर के सामने आकर रुक गया। ये इशारा था कि बच्ची शायद उसी घर में है। पुलिस की टीम ने फौरन उस घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर की तलाशी लेने पर उनको वो बच्ची नहीं बल्कि एक 12 साल का लड़का मिला जो उसी बच्ची के स्कूल में 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता था और ये घर उसी का था। पुलिस और गांव वालों के साथ उस लड़के के घर वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि अचानक दरवाजे पर पुलिस और लोगों की जमा भीड़ देखकर तो कोई भी हैरान हो जाएगा, लेकिन अगर एक स्निफर डॉग उनको उस जगह लेकर आया है तो ये बेवजह तो नहीं हो सकता है और ना ही ये कोई भूल हो सकती है, क्योंकि इंसान की क्षमताएं जहां खत्म होती है वहां से इनकी शुरू होती है। पुलिस को शक तो हुआ कि दाल में कुछ काला है। ऊपर से पुलिस को देखते ही उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एकदम से बदल गए थे और ये बात पुलिस ने नोटिस कर ली थी कि पुलिस ने उस लड़के से बच्ची के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने इस बारे में अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन था तो वो कम उम्र का बच्चा ही। पुलिस के तरीकों के आगे न सिर्फ वो टूट गया बल्कि उसने ऐसा सच उगला जिसने विश्वास और इंसानियत का गला घोट दिया। 7 जुलाई 2024 मच्छुमरी गांव में बने एक पार्क में शाम को जब वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, वहीं पर उस बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़कों की नजर उस पर पड़ती है। उसमें से 2 12 साल के जो 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और तीसरा 13 साल का जो 7th क्लास में पढ़ता था। बच्ची 3rd स्टैंडर्ड में थी और उन तीनों को पहचानती भी थी,
क्योंकि वो एक छोटा सा गांव है और वहां एक स्कूल है। इसी बात का फायदा उन तीनों लड़कों ने उठाया। उन्होंने उस बच्ची को लुक्का छिपी खेलने के बहाने बुलाया और उस बच्ची को क्या खबर थी कि जिन लड़कों को वो अपने भाई, छोटे भाई की तरह देखती है, वो तो उस बच्ची के शरीर के भेड़िए थे। खेलने के बहाने वो उसे फुसलाकर मच्छूमरी इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप हाउस के पास एक वीरान जगह ले जाते हैं और बारी बारी से उस बच्ची के साथ करते हैं और वो शोर ना मचा सके इसीलिए उसका मुंह भी बांध देते हैं। जब तीनों ने अपनी गंदगी दिखा ली तो फिर उनको ये डर सताया कि कहीं वो बच्चे अपने घर में जाकर सबको सच ना बता दे, इसलिए तीनों ने उसे जान से ही मारना ठीक समझा। बारिश के चलते कैनाल में वाटर लेवल काफी ज्यादा था और इसीलिए उन्होंने उस बच्ची का मर्डर करके उस कैनाल को जो कृष्णा नदी से जुड़ता है उसमें फेंक दिया। ये पूरा कन्फेशन उन तीनों में से उस 12 साल के लड़के ने पुलिस को दिया था, जिसके घर को वो पहुंचे थे और फिर उसी ने बाकी 2 लड़कों की पहचान करवाई थी। फिलहाल तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बट सिंस सारे कातिल माइनर है, इसी वजह से क्या यही सजा मिलेगी और क्या इन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाए? क्योंकि जिस एज ग्रुप में ये तीनों आते हैं तो उसमें अभी तक कोई हार्श पनिशमेंट का रूल नहीं है। लेकिन एक माँ बाप ने तो अपनी बच्ची को खो दिया, उसके भाई बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो खुद इतने छोटे हैं कि शायद ही वो समझ पाए कि उनकी बहन पर क्या गुजरी होगी। 12 जुलाई 2024 बच्चों की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। कैनाल में पानी का तेज बहाव है, ऊपर से कई दिन बीत जाने की वजह से बॉडी मिलने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। स्पीक केयर रघुवीर रेड्डी ने 5 पुलिस टीम और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ एक्सपोर्ट डाइवर्स की टीम को बॉडी की तलाश में लगा दिया है। पुलिस ने रिवील किया कि ये तीनों लड़के इतने शातिर थे कि किसी को शक न हो, इसीलिए अपना रूटीन नहीं बदला। वो हर रोज उस पार्क और क्राइम सीन तक जाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची की फैमिली के साथ साथ गांव वाले भी इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि जब अपराध करने में उम्र का लिहाज नहीं तो फिर सजा में क्यों? और इस अपराध के पीछे 12-13 साल की लड़की, मेरे पास शब्द नहीं बचे इसे बयान करने के लिए। राक्षस, जानवर, हैवान, भेड़िया, कोई भी नाम इनके लिए छोटा है। ये केस जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज करता है और वो ये है कि क्यों इतने माइनर्स ऐसे घटिया क्राइम को अटेम्प्ट करते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग ऐसे क्राइम करने वाले 16 से 18 साल के बीच की उम्र वाले अपराधियों का ट्रायल एज एंड एडल्ट चलाया जाएगा। बट इस केस में तो ये अपराध 12 से 13 साल के लड़कों ने किया है। आखिर हम एक्ट में कितने अमेंडमेंट और सजा के लिए कितनी उम्र कम करते जाएंगे और क्या ऐसे ही प्रॉब्लम सुलझ पाएगी? 2018 में भरतपुर केस, जहां की बच्ची इसी तरह शिकार बनी थी और इसके पीछे उसके 14 साल के कजिन का हाथ था और उस लड़के के फादर ने ब्लेम उन वल्गर वीडियो क्लिप पर डाला था जो उसके फोन में मिली थी, जिन्हें वो अपने दोस्तों के साथ देखता था। 2018 में नया गांव असम केस, सेम टू सेम, उसमें भी 3 में से 2 कल्प्रिट माइनर 11 और 12 साल की और उन दोनों में उस बच्ची का कजिन। ऐसे ढेरों केसेस है और साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। रीजंस की बात करें तो हर कोई इनके पीछे अलग अलग वजह पॉइंट करता है और कहीं ना कहीं वो सभी अपनी जगह सही है। कम उम्र के बच्चों का दिमाग उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है और ऐसे केसेस में न सिर्फ उन लड़कों को बल्कि पूरी सोसाइटी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी भी इसमें दोषी है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, इन सभी का अनसुपरवाइज्ड एक्सेस आज बच्चों को ऐसी इंफॉर्मेशन और कंटेंट से रूबरू करवा देता है और जिसके चलते बच्चे समय से पहले ही मेंटल लेवल पर स्यूडो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं। जहां घर और स्कूल में सेक्स एजुकेशन आज भी एक टैबू है और वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है और जिसका बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस यही छोटे बच्चे हैं। साइंटिफिकली रिसर्च में ये भी प्रूफ हुआ है कि जुवेनाइल अपने एक्शन के फ्यूचर कंसिक्वेंसेस को जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी होती ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब हम उनके सॉल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ अलग अलग वजहों को ही निशाना बना सारा ब्लेम उसी पर डालने में लगे रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सिंगल प्रोफाइल में सभी जुवेनाइल इंडेक्स को डिफाइन भी नहीं कर सकते। ये किसी भी एज ग्रुप, इकोनॉमी, बैकग्राउंड, इंटेलिजेंस लेवल, कास्ट और रिलीजन के हो सकते हैं। सोचकर ही डर लगता है कि आने वाले वक्त में हम इस नई जनरेशन को ऐसे दलदल में जाने से कैसे रोक पाएंगे। और जाते जाते बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखें और क्राइम से अलर्ट रहें।